तरह से 2027 के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं मेरे साथ इस वक्त जो है डॉक्टर जो है अशोक तंवर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के, जिस तरह से आज आप डासना में मौजूद हैं? तैयारी 2027 नहीं, तैयारी 2029 और आने वाले समय में सदा सदा के लिए जो लोग जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, युवाओं के ऊपर अत्याचार ये करने का काम कर रहे हैं। किसान मजदूर का शोषण हो रहा है। जो लोग महापूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं वो हमेशा के लिए सत्ता से बेदखल हो जाएं। एक नई लीडरशिप देश में निकल करके आए। ये संगठन सृजन अभियान उस पूरी कवायद की बुनियाद है और ये पूरे देश में चल रही है। कोई केवल चुनाव से संबंधित, जब संगठन मजबूत होगा तो हम चुनाव भी जीतेंगे, तो जनता की लड़ाई भी लड़ेंगे, इस देश को भी और मजबूत बनाएंगे, देश का निर्माण करेंगे। तो विभिन्न इस पूरी प्रक्रिया के पहलू है जो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने और खड़गे साहब ने मिलकर के पूरी प्रक्रिया तैयार की है। और उत्तर प्रदेश के बाद हमारा एक दो राज्य बचेगा जहां पर केरल और एक और राज्य है जहां पर अगले एक दो महीने में ये पूरी हो जाएगी। और ये संगठन सर्जन के बाद मुझे लगता है हम भारतीय जनता पार्टी से ताकतवर, सांगठनिक रूप में जो हमारा संगठन होगा वो उनसे ताकतवर होगा। और उसके लिए ये फॉर्म हमने सबको दिया है, 3 पेज का ये फॉर्म है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये पीडीएफ बना करके, टाइप करके ये हमें दे दे। और इसके साथ साथ इलाके की जो समस्याएं हैं, हम जब जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो स्थानीय इलाकों की, ब्लॉक की, जिले की विभिन्न क्योंकि समस्याएं होती हैं, वो सब भी जानकारी लेकर के वो पार्टी को अवगत कराने का काम करें। सर, जैसे थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गिर चुका है, लेकिन अब इसकी जो तैयारियां हैं, इसको उठाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व गिरा नहीं, आज भी कांग्रेस के पास इतना वोट शेयर है, कांग्रेस का इतना मैं समझता हूं कि लोगों के बीच में विश्वास है और पकड़ है कि जहां कांग्रेस जाएगी उस दल की सरकार बनेगी। और ये लोकसभा के अंदर हमने देखा कि जब तालमेल हुआ समाजवादी और कांग्रेस का तो हम लोगों ने 43 सीटें जीती। और अगर आज हम माहौल देखें, आज उससे और ज्यादा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, सहयोगी दलों के पक्ष में है, एनडीए की सरकार के खिलाफ है। अच्छा, तो 2027 का चुनाव कांग्रेस अकेली लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ में तैयारी हो रही है? ये तो पार्टी ने फैसला करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमारी तैयारी पूरी होगी, ये संगठन सृजन का निर्माण का जो कार्यक्रम है वो जिले से लेकर के बूथ तक और जिले से लेकर के ऊपर हमारे स्टेट तक, वो अच्छे लोगों को चिन्हित करना, उनको एक रूपता के साथ काम देना, उनकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करवाना और जनता के जो मुद्दे हैं वो सड़क पर कांग्रेस और बारीकी से लड़ती दिखे, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी तो सब, आज देश को जरूरत है कि हम मिलकर के लड़े, हमारा वोट विभाजित ना हो, वो सुनिश्चित करने के लिए मुझे लगता तो है बात रही राजनीति की, लेकिन वर्तमान हालात की अगर बात की जाती है तो स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र जो हैं, एक मुहिम चलाए हुए हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं जहां पर शिक्षा फ्री दी जाती है, जहां पर हमारा जो आर्टिकल 21 हमें ये अधिकार देता है शिक्षा का, तो वही जो है स्कूलों की हालत बद से बदतर है। तो जब ये छात्र जो हैं इस मुद्दे को उठाते हैं, स्कूल से दिखाते हैं, तो उनको एफआईआर की जा रही है, उन पर लाठी डंडे बजाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये बहुत ही अनुचित है। कोई भी देश अपने नौजवान पीढ़ी को या अपने नागरिक को जब तक वो शिक्षित नहीं बनाता, उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचता, उसके रोजगार के बारे में नहीं सोचता, उनके भविष्य को देखते हुए जो आज वर्तमान में चुनौतियां हैं उससे सबक लेकर के एक लंबी प्लानिंग नहीं करता, तो देश तरक्की नहीं कर सकता। आज चीन में, हम चीन को गाली कितनी भी दें, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन में 70 करोड़ आज स्किल्ड लेबर है। आबादी अब हमारे से कम है, उनके पास 70 करोड़ स्किल्ड लेबर है, हमारे पास केवल 20 करोड़ स्किल्ड लेबर है। तो जो गैप है हमें उसको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छे स्कूलों की जरूरत है, शिक्षा में बड़े निवेश की जरूरत है। कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में निवेश की जरूरत है। आज 20 से 25 लाख केवल टीचिंग डिपार्टमेंट में नौकरियां खाली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की करीबन 8 लाख वैकेंसीज आज भी खाली हैं। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं।
आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को लगाया जा रहा है। तो मुद्दे मैं समझता हूँ कि अनंत है, और उन अनंत मुद्दों के समाधान के लिए आने वाले समय में जो हमारी लीडरशिप निकल करके आएगी, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में वो काम करेगी। सर आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरह से चीनी के भाव बढ़ा दिए जाते हैं, 70 रुपए किलो चीनी कर दी जाती है, तो ये जो है किसानों को खुश करने के लिए, ताकि उनकी जो आय है, जिसे कहा था कि दुगनी कर देंगे, किसानों को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि जो आम जनता है इसकी जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है? क्या कहेंगे? मैं अभी पीछे जो ब्लॉक में था, वहाँ पर मैं मोदी नगर मोदी शुगर मिल है वहाँ, तो वहाँ पर लोग बोल रहे थे कि ये शुगर मिल वाले पैसे ही नहीं देते, किसान उनको बोनस नहीं देती। तो किसान के तो जो आय दुगनी कर देंगे, वो सपने सपने में ही दिखा रहे हैं उनको। तो ऐसा तो नहीं है इथेनॉल जो है वो गन्ने से बनाया जा रहा है, इसके लिए किया वो जा तो रहा बनाया ही जा रहा है, उसी की वजह से भाव बढ़े हैं। और दूसरी बात जो है, कुछ लोग आयात करेंगे, जो सरकार के महापूंजीपति मित्र है वो आयात करेंगे, वो अपना मुनाफा ले लेंगे 8-10 हजार करोड़ रुपया। उसके बाद छोटे से टाइम के लिए वो आयात खुलेगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। तो ये सारा जो है, महंगाई, भ्रष्टाचार, आज तमाम चीजें ये आपस में इंटरलिंक चीजें, और अगर ईमानदारी से सरकारें काम करना शुरू कर दें तो किसान भी खुशहाल होगा, महंगाई भी कम होगी, भ्रष्टाचार भी कम होगा। यही सपना दिखा करके मोदी सरकार आई थी कि हम आय दुगनी करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, स्विस बैंकों से पैसा वापस आ जाएगा, 15 लाख खाते में आएगा। तो कहाँ है वो सारी चीजें? वो 13 साल में तो आई नहीं चीजें। तो देश का जो जनमानस है उसका मोह भंग हो चुका है सरकार से। और ये जैन जी ने अभी जो पीछे जंतर मंतर पर पूरा एजिटेशन हुआ नीट वाले मामले में, तो ये उसका एक प्रतीकात्मक जो है स्वरूप है। ऐसे कितने ही आंदोलन आज उबाल ले रहे हैं। HKRN हमारे हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ऐसे ही यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। सफाई कर्मचारी जो हमारे साथी हैं उनका शोषण हो रहा है। शहरों में कूड़ा करकट उठाना बंद कर दिया है, ऐसे ही फैला हुआ है। गाजियाबाद में तो मुझे नहीं पता कि हड़ताल है या नहीं है, लेकिन गाजियाबाद में वैसे ही फैला हुआ है। तो स्वच्छ भारत नहीं है, शिक्षित भारत नहीं है, हमारा स्टार्टअप इंडिया कुछ दिखाई नहीं देता। जो स्टैंड अप इंडिया है वो लेटा हुआ इंडिया हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग के हालात खराब हैं, बाहर से चीजें ला करके सिर्फ यहाँ पर नट बोल्ट कस के हम मेड इन इंडिया का ढकोसला वो लोगों को दिखा रहे हैं। तो सर 10-15 दिन आपको गाजियाबाद में हो गए हैं, तो इसको लेकर के लोगों से आप मिले हैं, लोगों के बीच में आप गए हैं, तो कैसा सफर रहा, क्या कहना है? गाजियाबाद में बहुत ऊर्जा है, बहुत लोगों के पास अनुभव है, पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। सिर्फ उनको तालमेल के साथ एक साथ काम करने की आवश्यकता है। थोड़े हमें व्यक्तिगत मतभेदों को भूल करके हमें देश और पार्टी के बारे में, लोगों के बारे में सोचना है। सर जैसे सतीश शर्मा जी हैं, सर कितना समय हो गया आपको पार्टी में? 44-45 साल 44-45 साल हो गए। प्रधान जी कितना समय हो गया आपको पार्टी में? जब से पैदा हुए यही है। तो कुछ आपने भी एक बात कही थी कि ऊर्जा मिली है, और वो पुराने लोग मुझे मिले हैं कि यहाँ पर जो राजीव गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, वो वक्त मतलब बाद में ही बात होती है बैठ करके। बस जो राजीव जी के साथ चले, संजय जी के साथ चले, इंदिरा जी के साथ चले, नेहरू जी के साथ वाले तो अब नहीं बचे हैं। उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अब राहुल गांधी के साथ चलें, खड़गे साहब के साथ चलें। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, जैसे उन्होंने कहा कि भाई देश के लोगों सब एक साथ हो जाओ, हमें मोहब्बत के साथ एक दूसरे को का दिल जीतना है, इस देश का निर्माण करना है। ये जो नफरत का शोरूम जो खोले हुए हैं, बड़े बड़े मॉल खोल दिए हैं, तो दुकान हमारी छोटी है, लेकिन मोहब्बत की दुकान जो है वो आने वाले टाइम में जो है ये नफरत की दुकान को खा जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर जो गाजियाबाद में लगातार 10 से 15 दिन से यहाँ लोगों के बीच हैं, और कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का यहाँ काम किया जा रहा है, लोगों से लगातार वार्ता की जा रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी, अब तक दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबर के बले हम सत्ता के साथ गाजियाबाद।